जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम अगली इकाई जिसका नाम है दाज्यू, लेखक है शेखर जोशी और साहित्य प्रकार है कहानी, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं शेखर जोशी का लेखक परिचय। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, जो उत्तरांचल में आया हुआ है, के ओलिया गांव नामक स्थान में हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह हैं कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार हैं। आपकी आदमी और कीड़े की कहानी को 1965 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। बोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो कहानी का शीर्षक आपने देखा, दाज्यू, जिसका अर्थ होता है बड़े भैया, बड़े भाई। तो शुरू करते हैं ये कहानी। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटे कैफ़े हैं, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। दाज्यू मतलब बड़ा भाई, जो जगदीश बाबू है, वो जगदीश बाबू ये बालक को इस छोटे से कैफ़े में देखते हैं। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। मतलब એની ચાલ જે છે એની અંદર એક પ્રકારની મસ્તી, પણ ક્યાંય ઢીલાશ જે છે, આળસ જે છે જોવા મળતી ન હતી। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी स्फूर्ति, मतलब कमलना फूल पर ઝાકળના જે બિંદુઓ જે છે જેટલી સ્ફૂર્તિની સાથે લસરી પડતા હોય છે એટલી જ સ્ફૂર્તિથી આ જે બાળક જે છે એ काम करवाने अंदर एटलो तेज हतो। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष की लगाया जा सकता था। लेखक यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसकी आँखों में जो चंचलता थी, वो चंचलता जो छोटे बालक में जो 9-10 साल का होता है, उस 9 या 10 साल के बालक में जो चंचलता होती है, वही चंचलता इस बालक में भी देखी जा रही थी। और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। लगभग ए ज उम्र एनी हसे एवं अनुमान है, 9-10 वर्षनु। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर प्लेट उठा रहा था। मतलब जगदीश बाबू जी है જ્યારે सिगरेट पीता पीता होटलनी अंदर कैफेनी अंदर प्रवेश करे छे त्यारे आ बाळक जेना विषे वात करी रह्या छे ए कोई टेबल साफ करी रह्यो हतो अने त्यांथी जे जमी लीधा पछी एठी प्लेटो होय छे ए प्लेटो उठावतो हतो।
और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। જગદીશ બાબુ જ્યારે એની નજીકના જ ટેબલ ઉપર બેસે છે ત્યારે આ બાળક જે છે એની સામે આવીને ઊભો રહી જાય છે। માનો घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा, मतलब એવી રીતે જાણે કલાકોના કલાકોથી આ જગ્યાએ એ જગદીશ બાબુ આવે અને બેસે એની જાણે એ રાહ જોતો હોય એવી રીતે। वह कुछ बोला नहीं, मतलब આ બાળક જે છે કશું જ બોલતો નથી। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, मतलब ये आवे छे जगदीश बाबू एना मान माटे एने सन्मान करवा माटे थोड़ुंक नमे छे अने हसे छे, स्माइल आपे छे। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था, मतलब एना ए ज हास्यनी अंदर जाणे आखा होटलनुं मेनू जे छे એ આવી જતું હોય એવી સુંદર મજાની એની સ્માઇલ હતી, એનું હાસ્ય હતું। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मतलब एक ચાનો ઓર્ડર મેળવતાની સાથે જ આ બાળક જે છે ત્યાંથી ફટાફટ જાય છે અને એવી જ સ્ફૂર્તિમાં ચા લઈને હાજર પણ થઈ જાય છે। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, मतलब એના જે લાગણી જે છે વિચિત્રશીલ હોય છે। ક્યારે શું વિચારતો હોય છે, કેવું વિચારે છે, કોઈની પકડમાં આવતું નથી હોતું। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। मतलब जो તમે વિચારશીલ છો, લાગણીશીલ છો તો તમે એકલા હોવા છતાં પોતાની પાસે બીજાની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરી શકો છો। તો એકાંતની અંદર પણ તમે એકલતાનો અનુભવ કરતા નથી અને એનું ઉલટું તમે લોકોની વચ્ચે પણ ક્યારેક ક્યારેક એકલા અટુલા बनी जाता हो छो। मानसना स्वभाव पर डिपेंडेड है। लगता है इसी एकांकीपन में सब कुछ कितना निकट है, मतलब आ एकलापणानी अंदर लगभग बधुं ज जाने के पोतानी पासे होय एवो अनुभव पण थतो होय छे। कितना अपना है, मतलब पोतानापणुं लागे छे। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। मतलब क्यारेक क्यारेक लोकोनी वच्चे, कोलाहलनी वच्चे रहीने पण एकलतानो अनुभव जे छे ए थतो होय छे। लगता है जो कुछ है वह पराया, मतलब क्यारेक क्यारेक एवुं पण लागे छे कि जे छे ए बधुं पारकું જ છે, બીજાનું જ છે। कितना अपनत्वहीन, मतलब केटલું पारकापणું। पर यह अकारण ही नहीं होता, मतलब आ कारण वगरનું थતું નથી હોતું। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़े होती है, मतलब एकलतापणानी जे अनुभूति जे छे ए अलगाव, मतलब बधाथी आपणे विखूटा पड़ी जईए छे एना कारणे ज थती होय छे। बिछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में, मतलब कोईनाथी जुदा पड़વું, कोईनाथी अलग थવું एना कारणों जे छे आनी अंदर रहेला होय छे। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, जेना विषे बात थई रही है। जगदीश बाबू के जे होटलनी अंदर चा पीवा रेग्युलर आवे छे, बहु दूरथी आव्या छे, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन, मतलब ये बहु दूरथी आव्या छे। चारे बाजू लोकोनी अवर जवर छे, चहल पहल छे अने छतां पण एवा शोरगुल भर्या वातावरणनी अंदर पण एमने एकांकी पण लागी रह्युं छे, एकलापणुं लागी रह्युं छे। कारण कि ए बधुं ज पारकापणुं माने छे। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। थोड़ाक दिवसों त्यां रहेवाथी ए जे पारकું पहेला लागतुं होय छे ए फरी पाछुं पोतानुं होय एवुं लागवा मांडे छे। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। मतलब आ जगदीश बाबू जी छे, जगदीश बाबू ने क्यारेक क्यारेक खूब एकलू लागे छे
અને જ્યારે એવું એકલાપણું લાગે છે ત્યારે પોતાનું ગામ, પોતાના ગામની આજુબાજુની અંદર રહેતા લોકો, પોતાના ઘરની આજુબાજુમાં રહેતા લોકો, સ્કૂલ, કોલેજ, આ બધું જ જે છે, જે પોતાનું હતું એ બધું જ એમને યાદ આવવા લાગે છે. અને યાદોમાં ખોવાયેલા છે ત્યારે આ હોટલની અંદર વેઇટર તરીકે કામ કરતો નાનો છોકરો જે છે એ જગદીશ બાબુને વિચારોમાંથી દૂર કરવા માટે, વિચારોમાંથી બહાર લાવવા માટે એમની સામે ચા લઈને ઊભો છે અને કહે છે, ચાય સાહેબ, મતલબ સાહેબ ચા. જગદીશ બાબુને રખદાને મેં સિગરેટ જાડી, મતલબ જે રાખદાની હોય છે, જ્યાં રાખ ઠલવવામાં આવતી હોય છે, એની અંદર સિગરેટ જે છે એ એની ઉપર રહેલી રાખ જે છે ખંખેરે છે. उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है. જગદીશ બાબુને એવું લાગે છે કે આ છોકરો જે સાહેબ કહીને બોલાવે છે એની અંદર એ જ વસ્તુ છે, પોતાનાપણું જેને કહીએ છીએ, જે પોતાનાપણાનો એમને અત્યાર સુધી અનુભવ થઈ રહ્યો છે, એકલાપણું લાગી રહ્યું છે, એ પોતાનાપણાનો અનુભવ એમને અહીંયા થાય છે. और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया. પોતાના મનની અંદર જે શંકા હતી કે આ બિલકુલ એમના બાજુનો છે, એમના નજીકના ગામનો છે, અને એ જાણવા માટે એમને પોતાના મનની અંદર જે શંકા હતી એનું સમાધાન કરે છે. ક્યાં નામ હે તુમારા? જગદીશ બાબુ જે છે પેલા છોકરાને પૂછે છે, એનો પરિચય મેળવે છે. છોકરો પોતાનો પરિચય આપતા કહે છે મદન, એટલે પોતાનું નામ મદન છે. અચ્છા મદન, तुम कहाँ के रहने वाले हो? જગદીશ બાબુ ફરી પાછા એને પૂછે છે, તું ક્યાંનો છે, તું કઈ બાજુનો છે? મદન જવાબ આપે છે, પહાડ કા હો બાબુજી, મતલબ પોતે પહાડી વિસ્તારમાંથી આવે છે. પહાડ તો સેંકડો હે, આબુ, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? जगदीश बाबू मदन ने कहे છે કે પહાડ તો ઘણા બધા છે, આબુ છે, અલ્મોડા છે, દાર્જિલિંગ છે, शिमला છે, મસૂરી છે, મતલબ તું કયા પહાડી વિસ્તારની અંદરથી આવે છે, તું કયા પહાડી વિસ્તારનો રહેવાવાળો છે? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया. मतलब जगदीश बाबूए જ્યારે આ વિવરણ કર્યું ત્યારે પહાડ અને જિલ્લાનો જે તફાવત જે છે એ તફાવતનો એને પહેલી વખત ખ્યાલ આવ્યો હશે. મુસ્કુરા કર બોલા, અલ્મોડા સાહેબ, અલ્મોડા, मतलब હસીને જવાબ આપે છે કે પોતે અલ્મોડાનો છે. અલ્મોડા में कौन सा गांव है? मतलब જગદીશ બાબુ પણ અલ્મોડા બાજુના જ હતા, એટલે પૂછે છે કે તો અલ્મોડામાં કયું ગામ છે? विशेष जानने की गरज છે જગદીશ બાબુને પૂછા, मतलब વધુ જાણકારી પ્રાપ્ત કરવા માટે જગદીશ બાબુ જે છે મદનને પૂછે છે કે અલ્મોડામાં કયા ગામનો છે. इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया. मतलब जगदीश बाबूए જે આ પ્રશ્ન કર્યો પેલો સંકોચમાં પડી જાય છે, શરમનો અનુભવ કરે છે. शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था. मतलब પોતાના ગામનું કંઈક વિચિત્ર નામ હતું એટલા માટે એ પોતાના ગામનું નામ બોલતા શરમાતો હતો. इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा. मतलब પોતાનું ગામનું નામ નથી આપતો ને કહે છે કે એ તો બહુ દૂર છે, અલ્મોડાથી પણ 20-25 માઇલ દૂર છે. फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, છતાં પણ તારા ગામનું કંઈક નામ તો હશે જ ને? જગદીશ બાબુને જોર દેકર પૂછા, मतलब વધુ આગ્રહ કરીને પૂછે છે. ડોટિયાલ ગો, वह संकुचता हुआ सा बोला. मतलब સંકોચાતો શરમાતો એ પોતાના ગામનું નામ જણાવે છે કે પોતાના ગામનું નામ છે ડોટિયાલ ગો. जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई. मतलब जगदीश बाबू જે છે મદનના ગામનું નામ સાંભળી જે અત્યાર સુધી એકલતાનો અનુભવ કરતા હતા એમને પોતાના બાજુના વિસ્તારનો આ છોકરો મળી જાય છે, એમને ખુશી થાય છે, આનંદ થાય છે. और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं. जगदीश बाबू જે છે એ હસીને મદનને કહે છે કે પોતે પણ એના ગામની નજીકના ગામના જ રહેવાવાળા છે. तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी. मतलब એટલો બધો એ ખુશી થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે કે એના હાથમાં રહેલી પ્લેટ જે છે ચાની એ અત્યારે જ પડી જશે, એટલો બધો એ ઉમંગમાં આવી જાય છે, આનંદમાં આવી જાય છે. उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके.
મદનના મોઢામાંથી શબ્દો निकलता निकलता પણ એ કંઈ બોલી શકતો નથી। खोया खोया सब अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, मतलब विचारों अंदर खोवायेलो પોતાના ભૂતકાળને ફરી ફરીને જોતો હોય, જોવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય, એ રીતે એ વિચારોમાં ખોવાઈ જાય છે। અતીત, ગાંવ, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा मतलब माँ, बाबा, दीदी, भूली जो छोटी बहन का नाम है, दाजियो मतलब बड़े भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में उसकी छाया निकट जान पड़ी, मतलब आ बधानो जे खोट हती ए बधी खोट जे छे आ जगदीश बाबू जे छे पोताना गामनी नजीकना व्यक्ति छे एनी अंदर मदन जे छे पोताना स्वजनोनी खोट जे छे ए पूरी करे छे, मतलब एने एनी अंदर बधुं ज देखाय छे। ईजा नहीं बाबा, दीदी, भूली नहीं दाजियो, हाँ दाजियो मतलब पोते जगदीश बाबू ने कया नाम थी बोलावे, माँ के, बेन के, बाबूजी कहे कि पछी मोटा भाई कहे, एटले छेल्ले निर्णय पर आवे छे कि ना जगदीश बाबू ने ए दाजियो एटले कि मोटा भाई कहीने बोलावशे। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, मतलब 2-4 दिवसोनी अंदर ज जे अजाण्यापणुं जे छे ए दूर थई जाय छे, बंने एकबीजाना परिचित थई जाय छे। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, जेवा जगदीश बाबू त्यां जता टेबल पर बेसता एनी साथे ज मदननो अवाज जे छे संभळातो। दाज्यू जय हिंद मतलब मोटा भाई जय हिंद एवुं ए बोलतो। दाज्यू आज तो ठंड बहुत है, मदन जे छे ए जगदीश बाबू ने कहतो कि दाज्यू आजे तो खूब ठंडी छे। दाज्यू क्या यहाँ भी ह्यू मतलब हिम पड़ेगा, मतलब ये पूछे छे कि शू अहींया पण हिम पड़शे, बरफ पड़शे। दाज्यू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, मतलब मोटा भाई तमे तो काले खूब ओछू जम्या हता। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि में पहुंचने के पहले ही वहाँ पहुंच जाता, मतलब ए ज्यारे आ रीते बात करतो ए समये ज ए होटलनी अंदर काम करी रह्यो छे ने होटल में काम करता छोकराने बॉय तरीके बोलावता हशे, कोई आवी रीते एने ज्यारे बोलावे तो हजू पड़घो पड़े ए साथे ज ए तो त्यां पहोंची गयो तो। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता दाज्यू कोई चीज़, मतलब पोते बीजा टेबलनो पण ऑर्डर लेतो अने जता जता जगदीश बाबू ने पण पूछतो कि तमारे कहीं वधु जोईशुं, कोई बीजी वस्तुनो ऑर्डर करवो छे, आवी रीते पूछतो। कथा वस्तु जे छे आपणे अहींया बाकी राखीए छीए, पाठनी आगळनी कथा वस्तु बीजा विडियोनी अंदर जोईशुं। त्यां सुधी धन्यवाद। जय गुरुदेव।